हेलो दोस्तों, आज देखेंगे कि कैसे नोट्स जो है बनाया जाता है, आईएएस पीसीएस वाले कैसे लिखते हैं, तो इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे देखिए फॉर्मेटिंग है, देख लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन का है, तो इस तरीके से देखते चलिए आराम से। ठीक है, देखिए फॉर्मेट कितना बढ़िया से है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मेट में जो है लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आराम से पूरी बातें यहाँ पे देखिए। इस तरीके से नोट्स जो है बनाए जाते हैं और ऐसे जो है लिखा जाता है। कितने अच्छे तरीके से जो है आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, कैसे जो है नोट्स। इधर देखिए कॉपी। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन की कॉपी है। एनडीआरएफ आपको पता होगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ के बारे में जानते होंगे। सारी चीज़ें देखिए पूरी एकदम डिटेल में ऐसे एनालिसिस करके हुए देखिए। ये देखिए नीति के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कौन सी नीतियाँ हैं भाई। राष्ट्रीय आपदा जो है प्रबंधन नीति 2009 में जो आई थी। मीडिया का देखिए सूचना व मीडिया निविनियमन, ऐसे जो है इस टाइप के जो है आपको ऐसे जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे और ऐसे जो है लिखा जाता है। ठीक है, लिखने का टाइटल देख लीजिए सब किस तरीके से। देखिए फॉन्ट, कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से जो है आपको लिखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो है कैसे क्या होता है कुछ टॉपिक पे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है आपदा प्रबंधन से के बारे में जो देखते हैं कि कौन कौन से किस तरीके से क्या क्या लिखा गया है इसमें, ये भी तो देखना पड़ता है कि क्या क्या लिखा गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट देखो लिखा गया आपदा प्रबंधन, इसमें क्या है आपदा के बारे में। आपदा जो है दो शब्दों से मिलकर बना होगा, एक होगा डेस, डेस मीन्स होता है खराब, और एस्टर, एस्टर मीन्स होता है सितारा। ठीक है, तो दो शब्दों से मिला, जिसका मतलब क्या हो सकता है, खराब या अमंगल सितारा, यानी जो खराब सितारा है, या ऐसे कुछ तरीके से। अब यार देखिए आपदा मीन्स क्या होगा, किसी समुदाय समाज के, यानी कोई कम्युनिटी है या कोई जो है समाज है, इसके सुचारू रूप से कार्य करने में जो है एक क्या होती है, एक ऐसी गंभीर बाधा जो व्यापक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरण जो है क्षति उत्पन्न करती है, और इसके जो है प्रभाव से निपटना समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए संभव नहीं होता है। इन्हीं को मेनली क्या बोलते हैं, आपदा यानी डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत देखिए बढ़िया नोट्स बनाए गए, एकदम टू द पॉइंट्स लिखा गया है। ठीक है, यानी कोई लिचिर पिचिर वाली कोई भी बात नहीं है, एकदम बढ़िया से टू द पॉइंट जो है लिखा जाता है कि इस तरीके से कि आप जो है समझ सकें। ठीक है, इसको एनालिसिस कर सकें कैसे लिखा जाए और कैसे समझा जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी आपको इस तरीके से जो है लिखना पड़ेगा। यूनिक आंसर देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, आराम से देखिए आपदा के बारे में कि कौन कौन से आधारभूत कारण हैं और गतिशील दबावकारी परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद में असुरक्षित दशाएं कौन सी हैं, कौन कौन से कारक या घटनाएं हैं ना भाई, देखो दिया गया है, बहुत आराम से देख लीजिए। संसाधनों तक जो है सीमित पहुँच है, आधारभूत कारण। बीमारी जो है वह निःसक्तता है। निर्धनता जो है पॉवर्टी, आप जानती होंगे, और सारी चीज़ अदर फैक्टर हो सकते हैं। अब इसमें जो है गतिशील दबावकारी परिस्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, अभाव जैसे क्या क्या हो सकते हैं, संस्थाओं का अभाव होता है, या शिक्षा या प्रशिक्षण का अभाव होता है ना, किसी चीज़ को करने के लिए शिक्षा नहीं दिया गया, प्रशिक्षण नहीं किया गया, कौशल उसके अंदर जो है डेवलप नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी एक जो है परिस्थितियाँ होती हैं दबावकारी, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, अनियंत्रित जो है विकास हो रहा है, पर्यावरण जो है निम्नीकरण हो रहा है, तो ये सारी चीज़ जो है दबावकारी जो है परिस्थितियाँ होती हैं आपदा में। ठीक है, असुरक्षित जो है दशाएं, यानी जैसे क्या खतरनाक अवस्थिति हो गई। ठीक है, खतरनाक जो है इमारतें बनाई जा रही हैं, देख ही रहे हैं। निम्न जो है आय स्तर होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अब कौन कौन से कारक या घटना हो सकते हैं आपदा संबंधित, तो भूकंप हो सकता है, भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक इसको बोलते हैं। उसके बाद में जैसे सुनामी हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गया, फ्लड वगैरह, चक्रवात यानी साइक्लोन वगैरह हो गया, ज्वालामुखी यानी वाल्केनो हो गया, विस्फोट यानी आपका एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, सूखा यानी ड्राट हो गया, भूस्खलन हो गया, युद्ध हो गया, वार। देखिए देख ही रहे हैं कि जो है यूक्रेन और रूस में मार चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में, तो आप जानते होंगे पूरा मुद्दा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे। और इस पर भी एक वीडियो बना करके पेश कर दिया जाएगा आपके समक्ष कि कैसे लिखें मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, यूपीएससी के। तो औद्योगिक दुर्घटना हो गया, पर्यावरण जो है प्रदूषण हो गया, ये सारी चीज़ें देखो इस तरीके से नोट्स देखो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो है समझ सकें और कम पॉइंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लिख सकें, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा जो है लिखना होता है, यानी शब्द जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और गागर में जैसे सागर भरा जाता है उस तरीके से जो लिखना होता है। तो एकदम सटीक आंसर लिखें ताकि अच्छा रहे। ठीक है,
संकट व आपदा में अंतर देखो दिया है। संकट क्या होते हैं, आपदा क्या होते हैं। संकट एक संभावित तो है आपदा होती है ना भाई, जैसे खतरनाक जो है भौतिक स्थिति या घटना जो घटित होती है उसी को क्या बोलते हैं, संकट बोलते हैं। आपदा क्या होगी, एक घटना होगी या कोई गंभीर दुर्घटना हो गई, यानी किसी एक से संबंधित है। जैसे मान लो क्या होगा, त्रासदी आई थी ना, त्रासदी या संकट जो है आपको पता होगा कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो ये क्या है, आपदा में आ गई। ठीक इस तरीके से जो है हो सकते हैं सारी त्रासदी वगैरह। तो देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ दिया गया है, समझते रहना है, बस देखना है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस टाइटल को आपको डेवलप करना है। ठीक, संकट में देखियो जब तक भूकंप, बाढ़ आदि से जो है जान माल की हानि नहीं होती है, और जैसे प्राकृतिक संकट, तो ये सारी चीज़ इसमें। उसके बाद में जान माल की हानि हो जाए, क्षति हो जाए, और प्लस जो है रोजगार जो है जो मिल रहा है वो बाधित हो जाए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आपदा। इसमें जो है संकट में बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं ना भाई। संकट अगर आ गया तो बहुत कम लोग प्रभावित होंगे, लेकिन जो है आपदा आ गई भैया तो बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, मेरा जो है मेन मकसद था कि कैसे लिखते हैं इसको कॉपी दिखाने के लिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो सुभेदता के बारे में दिया गया है इस तरीके से। फिर आपदा का देखिए, आपदा के बारे में बताया गया, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जो है जन्य आपदाएं क्या क्या होती हैं। फिर ऐसे जो है डायग्राम वगैरह देखो ना भाई, आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है, पूरा डायग्राम होता है। तैयारी करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, पुनर्बहाली करते हैं, समय रोकथाम करते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम देखो बनाना। देखिए यहाँ पे कुछ अलग देखो डायग्राम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ ऐसे, तो कई देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ ना भाई। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज में लिखा जाता है। इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का तो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो ये आपदा प्रबंधन का जो है नोट्स है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।